Imagine this is the amount of luggage we are traveling with. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिधिमा और अभी एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ एंड आई एम देयर इन जम्मू। तो हम कटरा में हैं टू बी प्रिसाइज और हम करने वाले हैं आज वैष्णो देवी की चढ़ाई सारे के सारे। सो आज बहुत ही एडवेंचरस दिन होने वाला है और बहुत लंबी चढ़ाई है। आई डोंट नो कितने किलोमीटर्स है एग्जैक्टली, मैं ज़रा चेक करके गूगल करके ना यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और वो हम करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट सी हाउ वी डू इट एंड प्लीज़ ब्लॉग एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। A few moments later. हमारी हालत ऐसी हो रही है, सुबह 5 बजे उठाए हैं आज इन सब ने। मुझको 4:30 बजे उठी। मैं 3:30 उठाऊं। बट फाइनली अब हम रास्ते में हैं, वो पहुंच के मिलेंगे आपसे पानी। We've just started our trek and it is 6:35 in the morning. सब हमारे पीछे पीछे धीरे धीरे मिलते हैं आपसे ऊपर। हाय, इतनी थकान हो रही है ना, इतनी थकान आई कांट टेल यू। मतलब मुझे नहीं पता मैं व्लॉग कैसे कर पाऊंगी, आई रियली डोंट नो, बट इट्स वेरी टायरिंग और बहुत सांस फूल रही है और मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो विल जस्ट आस्क निहारिका हाउ शी इज सेइंग हाय, बट हाउ आर यू टायर्ड? हाउ टायर्ड आर यू? अ लिटिल। सांसें फूल रही है हमारी। Oh my God, आधे लोग इधर उधर है, शिवम घोड़े पे है, मम्मी घोड़े पे है, पापा आगे चले गए, हम वेट कर रहे हैं। There comes our Red Bull. Thank you. This is not easy, bro, but definitely worth it. Streets, but I kept searching for your trace in the dark. क्या आ रहा है? गुड्डू आ रहा है। डुगू के मजे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे उसको चॉकलेट्स मिल रही है। देखना तो अभी वी आर गोइंग टू अर्धकुंवारी और वहाँ पर हाफ वे थ्रू हो जाएगा हमारा। मम्मी और शिवम ऑलरेडी हमारा वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि वो हॉर्सेस पे चले गए थे। हम चल के जा रहे हैं बाकी लोग। सो आई विल गो इन, आई विल सी यू देयर। So we have almost reached अर्धकुंवारी और ऊपर मम्मी और शिवम हमारा वेट कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में। तो अब हम जाएंगे और पहले खाएंगे। तो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है और मेरा भाई मुझे पहुंच चुका है और हम खा रहे हैं डोसा। A few inches later. तो एक्चुअली अर्धकुंवारी तो हम बहुत आराम से पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ दैट वाज अ नाइटमेयर। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि एक ही दिन में इतनी सारी एडवेंचरस चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि माय मॉम हैज़ अ जॉइंट पेन प्रॉब्लम। उनको बहुत ज़्यादा नीज में दिक्कत रहती है, शी कांट वॉक फॉर लॉन्ग। तो दैट इज़ वाई हमने इन द फर्स्ट प्लेस उनको ऐसे हॉर्स करवा के भेज दिया था। तो ऑब्वियसली मम्मी की वजह से वी वर लाइक कि यार चलो कुछ लोग बैटरी कार से चले जाते हैं एंड कुछ लोग जिनको पैदल जाना है वो पैदल चले जाएंगे। सो अपेरेंटली मैं, शिवम, मम्मी और डुग्गू हम रुके कि यार हम आराम से बैटरी कार करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाइन में लगना पड़ेगा 1-8 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। वील गेट द टिकट्स एंड वील जस्ट गो आराम से। बट दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी वेंट रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर यू विल नॉट इमेजिन अगर क्यू है तो इट्स लाइक कि 7 ग्रुप्स जाते हैं दिन में। बट यू विल नॉट इमेजिन हमारे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि हम क्यू में खड़े हुए थे। पहले हम 11:30 बजे वाले स्लॉट में एम कर रहे थे, तो हम 10 बजे से ऑलरेडी क्यू में
खड़े हुए थे, हमारा नंबर नहीं आया। उसके बाद अगेन हमारे मुंह पे काउंटर बंद कर दिया उन्होंने। 1:30 बजे द सेम थिंग हैपेंड। मतलब हम 2 घंटे करके हमने 3 बार, लाइक इट्स क्लोज टू 5.5 आवर्स हम क्यू में खड़े रहे थे। एंड हमारा दिमाग ऐसे खराब हो रहा था क्योंकि हमारे साथ निहारिका थी, वी डिडंट कैरी एनी फूड एंड इतना टाइम लग रहा था। तो हमने मम्मी को बोला कि इट्स ओके, यू टेक अ पालकी एंड गो। तो इतने में हमने उनको बोला, मम्मी चली गई ऊपर जाके वो लोग सब भैया भाभी पापा सब लोग से मिल ली वो, उन लोगों ने दर्शन भी कर लिया। एंड फॉर गुड 5.5 आवर्स हम क्यू में खड़े थे लिटरली, एंड वी वर सो हेल्पलेस। सो यू विल नॉट इमेजिन वी एक्चुअली हैड टू वेट फॉर 6.5 आवर्स टू गेट आवर टिकट्स फॉर दिस whatever this car is. So now we are actually heading upwards. अब हम जा रहे हैं फाइनली, और मुझे समझ आ रहा है मुझे क्या करना है। तो हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, यू विल नॉट इमेजिन। हमारे साथ निहारिका भी है और हमारे ना लिटरली तोते उड़े हुए हैं, बहुत गंदा वाला सीन हुआ है। एग्जैक्टली हम इतने टायर्ड हैं। 10:30 से 3:30 बज गए। लेट मी डू सीरियसली हमने 5 hours we have not eaten anything, we are standing. एग्जैक्टली हमने कुछ नहीं खाया पिया हुआ है, बहुत बुरी हालत है। और 6 घंटे से हम लाइनों में खड़े हुए हैं और इतनी कमर में दर्द हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वॉशरूम नहीं गए हैं। एंड वी हैड अ किड अलोंग विद अस, तो ये बहुत गंदी मैनेजमेंट है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक कार दैट आई जस्ट शोड यू। और अब हमें विच इज अ डिसअपॉइंटमेंट इन इटसेल्फ। तो अब हम जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। एंड फन फैक्ट, हमारे घर के बाकी लोग जो पैदल भी गए थे वो ऊपर पहुंच के दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम यहीं अटके हुए हैं तब से। So now let's just see and go upstairs. I didn't expect this kind of adventure for today, by the way. I understand that it is a huge institution, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, but this is difficult. अगर आपके पास 10 या 12 ही बैटरी कार्स हैं और उनको चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं, उनके अपने रीजनिंग्स हैं कि भाई नहीं हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, 2 घंटे लगते हैं चार्ज होने में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट देन व्हाट आई फील इज कि यू शुड देन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्स और डू समथिंग, मतलब इट शुड बी मोर कन्वीनियंट। सोचो अभी तो हम लोग थे, हमारे साथ बच्चा था, चलो मैं और शिवम मैनेज कर लेते हाउएवर, लेकिन ऑब्वियसली निहारिका थी, शी कुडंट स्टैंड फॉर 6 आवर बट शी स्टिल डिड। हैट्स ऑफ टू दैट किड कि उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, उसने बिल्कुल हमें ऐसा नहीं फील होने दिया दैट शी इज इन डिस्कम्फर्ट। लेकिन यार फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हमारे अलावा हमारे पेरेंट्स होते और सिर्फ वो ट्रैवल कर रहे होते, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट कि आप 5-5, 6-6 घंटे किसी को लाइन में खड़ा रखो। सो थोड़ा मैनेजमेंट हैज टू improve. अभी ये चीज फिनिशिंग है और उसके बाद हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और कोई ब्लॉग नहीं अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी। आई जस्ट गो क्विकली टू द दर्शन। ये कुछ सुनाई भी दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दे रहा है। One eternity later. फाइनली इट्स 9:10 इन द नाइट और अब हम आए हैं चढ़ाई करके, और हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, हमारे पैरों में लिटरली छाले पड़ चुके हैं, और बट इट वाज ऑल टोटली वर्थवाइल। तो अब हम जाएंगे सीधा नीचे, और इसके बाद मुझे लगता है मैं होटल रूम में जाकर सिर्फ सोने वाली हूँ एक्चुअली, हम सब, क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा थके हुए हैं, आई कैन टेल यू। तो इसके बाद का मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या हाल है। एंड नाउ ऑलमोस्ट द सेम थिंग हैपेंड अगेन। हमें एक्चुअली किसी ने बताया कि सी आपको 10 बजे तक ना ऊपर से बैटरी कार्स मिलेंगी, तो आप लोग आराम से चल जाओ। अब हुआ क्या कि अपेरेंटली बाकी सबने दर्शन कर लिए, तो मम्मी ने बोला कि सब लोग वेट करके क्या करेंगे हमारा, तो आप लोग होटल चले जाओ। सो भैया भाभी एंड पापा को उन्होंने भेज दिया। शी केप्ट वेटिंग फॉर अस एट अ रेस्टोरेंट। तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है हम दर्शन वर्शन करके आते हैं आराम से, उसके बाद मम्मी को लेके हम चलेंगे। अगेन द सेम थिंग हैपेंड। मतलब इस लेवल का कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि फिर से मैं और मम्मी जाके अपना बैटरी कार की लाइन में लगे, एंड अगेन हमारे आगे सिर्फ 3 लोग हैं एंड द काउंटर क्लोज्ड। एंड दैट वाज द मोमेंट आई लॉस्ट इट। मेरे को समझ नहीं आया कि यार मैं क्या करूं। आई हैव फैमिली विद मी। शिवम वाज आल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई क्या करें, मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन। रात को कोई घोड़े नहीं, कुछ नहीं, कोई पालकी नहीं, सब लोग धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं, एंड वी कुडंट फाइंड एनीथिंग। एंड यू विल नॉट इमेजिन, मेरी मम्मी जो एक्चुअली स्ट्रगल करती है ना 1.5 से 2 किलोमीटर चलने में भी, अगर हम उनको पार्क में वॉक करने के लिए भी बोलते हैं रोज शाम को, शी लिटरली काउंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स, बट देन हियर फॉर गुड 5.5-6 किलोमीटर्स शी हैड टू एक्चुअली कम डाउन, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आया अब हम क्या करें। एंड हमारी एनर्जी ऐसे ड्रेन हो गई थी ना इसके बाद कि बस, मतलब उसके बाद तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि भाई मतलब इतनी दर्दें पैरों में, कमर में, भूख लग रही है, परेशान हो रहे हैं,
प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं समझ आ रहे, कहाँ करें, क्या जाए, क्या करें, मतलब इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट आई कांट टेल यू। और उसके बाद ना सच में आई कांट टेल यू कि हम लिटरली व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि हमारा दिमाग एकदम घूम रहा था। सो अभी इट्स 1:39 इन द नाइट और हम इतना ट्रैक कर चुके हैं और अभी हम घर पहुंचेंगे बहुत ही देर बाद। बस एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत स्मूथ हुए, मतलब वहाँ जाके ऐसा लग रहा था कि इट इज़ ऑल वर्थ इट। बट थोड़ा सा ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट था एंड आई वॉज रियली वरीड कि भाई मतलब मम्मी की तबीयत और निहारिका को एक्चुअली कुछ ना हो। एंड बट हाउएवर उसके बाद वी क्लाइम्ब डाउन और उसके बाद वापस पैदल जैसे तैसे धीरे धीरे करके हम अर्धकुंवारी तक पहुंचे। बट उसके बाद फाइनली माई वॉच डाइड। जब हम नीचे आए थे तो हमने अपेरेंटली अर्धकुंवारी से सबने एक हॉर्सेस किए और उसके बाद हम नीचे आए आराम से। एंड समहाउ आई एंड अलॉन्ग विद एवरीबडी एल्स कंप्लीटेड इतना लंबा वाला ट्रैक विच वॉज वेरी एडवेंचरस बट ऑल वर्थ इट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।